तुझ उसको मोह हटाएगा अपने पिछड़े यहोवा पिता उसको मोह
अब बात नहीं आना आकर के दोबारा लगी अब बात नहीं आना आकर के दोबारा लगी अपने दूल्हे कभी तो छोड़ो अपने दूल्हे कभी तो आज तो मेरे अपने दूल्हे कभी तो आज तो मेरे बहुत सारे जानवरों को कहने का मतलब क्या है कि जिन शैतान को आपने इनवाइट किया, आमंत्रित किया, आज वो सारा दुष्ट जो है वो जा रहा है ना। और शैतान ने यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरा कब्जा कर रखा। मैं एक बेबी को भी देखता हूँ, है ना, जो इस तरह कह रही है इन लोगों, ये लोग मेरे कब्जे में हैं, मेरे लोग हैं। तो मैं उसको ऐसी बात कर रहा कि ऐसा नहीं है ना, तो परमेश्वर के लोग हैं, इन पर अब से तुम्हारा कोई कब्जा नहीं है ना। लास्ट आराधना करते करते वो पूरा श्रृंगार के साथ यहाँ करेंगे हैं, भाई आपको जाना होगा मैं कि हम नहीं जाएंगे, जाना तुझे है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये परिवार जो था बड़ी सारी दुष्ट आत्माओं से, बड़ी सारी चीज़ों से घिरा था। लेकिन जब परमेश्वर को आपने पहचाना है, तो परमेश्वर को आपने जाना है, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, उन सारी चीज़ों से आपको बचाना चाहता है। बट ज़रूरी ये है कि आप विश्वास करें, विश्वास आपको करना है। हम यहाँ एक बार आपको प्रार्थना करके जाएंगे, है ना। अगली बार जब भी कभी आप बुलाएंगे, महीने 2 महीने में हम फिर आएंगे, बट बाकी समय में किसको प्रार्थना में बने रहना है, आपको, है ना। संगति में, फास्टिंग प्रेयर में, वचन पढ़ने में। कई बार हम कहते हैं हम वचन पढ़ रहे हैं, है ना, मैं बता रहा था कि, लेकिन कई बार हम जो है कंटिन्यू नहीं है ना। आज्ञाकारिता क्या है, हाँ संडे का मुझे याद आ रहा है, हम लगातार आज्ञाकारिता कैसे कर सकते हैं, उसके वचन को पढ़कर, उससे प्रार्थना करके, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, है ना। आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें। घुसते ही सबसे पहले मुझे जो नज़र आया, मुझे नहीं पता सबको आया नहीं आया, मेरे घुसते मुझे भी वो मंदिर नज़र आया सबसे पहले, है ना। तो मुझे नहीं मालूम कहाँ था, लेकिन मेरे घुसते ही मुझे मेरी आँख उस जगह लगी जहाँ वो मंदिर है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर इस बात को आपके जीवन में चाहता है कि इन सारी चीज़ों को यहाँ से बाहर करना है। जो मैं देख रहा था ना, तो सारे जानवर जो है ना भाग रहे हैं, एक लाइट उन पर पड़ रही है और वो निकलते जा रहे हैं यहाँ से। कहने का मतलब ये है, आप बड़ी सारी चिंताएं हो सकती हैं इस बात को लेकर, हमने ऐसा किया और ऐसा किया तो क्या होगा, क्या होगा। उसके लिए निकाले फिलिपियों, आपकी कोई भी चिंता क्यों ना हो, प्रभु आपको सब चिंताओं से मुक्त करना चाहता है। फिलिपियों 4 उसका 6 और 7 पर किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख अघोषित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, परंतु तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। बाइबल कहती है किसी भी बात की आप चिंता ना करें, है ना। ये वचन जब मैं देख रहा था तो आया, मुझे लगा तो उस तरह डालना मेरे मन में, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। हम प्रभु को अपना लेंगे, कई बार ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं अपना लेंगे तो कहीं और समस्या हमारी ना हो जाए, बढ़ ना जाए, ये ना हो जाए। तो बाइबल क्या कहती है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, है ना। आप केवल धन्यवाद उससे प्रार्थना करते रहें, उसके सामने आप इस सारी बातों को कहकर उपस्थित रहें। तब क्या करेगा, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, बिल्कुल परे है, तुम्हारे
हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी? सब क्या करेगी? तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे कामों को मसीह में क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को, आज जब आप प्रार्थना में है ना, जब मेरी आपसे बात हुई तब भी आप चिंतित थे कैसे सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपने स्टार्ट कराया। अभी भी बड़ी सारी चिंताएं हो सकती हैं कि क्या होगा आगे, है ना, लेकिन जो होगा बहुत अच्छा होगा, है ना। हाँ, कई याद मुझे आ रहा है इस परिवार, ऐसे हमने एक जगह और प्रार्थना की, सुनीता के घर, वहाँ भी बहुत सारा तमाम झाम था। वो भी क्या थे, भगत थे ना, बड़े वाले भगत, उनके ससुर, है ना, लेकिन वो उस हफ्ते में खत्म भी हुए, है ना। उन्होंने इतना विश्वास नहीं किया, बट उनके परिवार ने, बाकी लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उनके जीवन को अच्छा किया, उनके बच्चों के जीवन को, उनके जीवन को, जिन्होंने कहते रहे हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या होगा? बाइबल कहती है कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पे डाल दो, और उसके बाद परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर आपके जीवन के लिए, है ना, वो तो सुरक्षित है। फिर क्या करेगा? फिर जो योजनाएं परमेश्वर आपके लिए बनाएगा वो अद्भुत होंगी, है ना। उसके लिए हम वचन देखें यिर्मयाह उसका 29 का 11, क्योंकि यहोवा की ये बारी है, क्योंकि परमेश्वर की ये बारी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। फिर वो कह रहा है कि जब आप अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दोगे, उस मसीह के द्वारा प्रार्थना और सबले बातों के द्वारा उस पर सब धन्यवाद दोगे, उसमें सुरक्षित रहोगे, तब वो कह रहा है कि प्रभु की ये बारी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यानी जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए सोचता हूँ, वो कैसी है? उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं बाइबल कहती है वह तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है, परंतु तुम्हारे लाभ और तुम्हारे कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बाइबल कह रही है अंत में, अंत कब है? वो कह रहा अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत का मतलब है कि जब मैं तुम्हें पूर्ण रीति से परख लूंगा, जब पूर्ण रीति से तुम्हें जांच लूंगा, जब पूर्ण रीति से तुम्हें जान लूंगा, तब क्या करूंगा? मैं तुम्हारी आशाओं को जो तुम सोचते हो उनको क्या करूंगा? पूरा करूंगा, है ना। अंत में, अंत का मतलब नहीं बिल्कुल लास्ट में, अंत में भी वो परख रहा है आपको अभी, है ना। कई बार जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार आप जब परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो सब कुछ एकदम सही नहीं हो रहा है, गड़बड़ी और हो जाती है, और बीमार हो जाते हैं, है ना। तब सवाल आता है अरे हम परमेश्वर में इतना विश्वास कर रहे हैं, फिर समस्याएं क्यों? तो पहले यदि समस्याओं का आना तो निश्चित है, लेकिन हम उस समय परमेश्वर में दृढ़ बने रहना जरूरी है ना। अब बीमारियों को लेकर ये ना सोचे कि नहीं परमेश्वर तो हमें ठीक कर ही है। हमें क्या कहेगी? अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में जो हमारी योजना है, जो हमारे प्लान है, वो हमारे हानि के नहीं परंतु हमारे लाभ के हैं। और परमेश्वर जो है हमारे विचारों को भी समझता है, ये वो आजमाता है ना, वो परखता है हमें कि अंदर अंदर क्या सोचता है। कई बार हम प्रार्थना में आ रहे हैं, किसी ने मजबूरी में कह दिया तो चलो 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 प्रार्थना में चल रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे अंदर के विचारों को भी जानता है। मैं और आप नहीं जानते एक दूसरे के विचार, अभी मेरे मन में आपके लिए क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है ये नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। और वो कह रहा है परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 58 उसकी 8 और 9 आएगी। तब तेरा प्रकाश को फटने की नहीं चमकेगा। तब तेरा प्रकाश, आपको ये घर एक ही दिख रहा है, करेक्ट, लेकिन जब इसका प्रकाश जब चमकेगा, क्योंकि वो हमारे विचारों को जानता है, आप किस मन से परमेश्वर के साथ बैठे हैं, किस मन से आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। तब बाइबल क्या कह रही है? तब तेरा प्रकाश वो फटने की नहीं चमकेगा, वो फटने की नहीं, यानी कि अंधेरा दूर होता जाएगा और उजाला होता जाएगा, है ना। आजकल सुबह जब मैं उठकर प्रार्थना के लिए चलता हूँ, सुबह लेता हूँ, जब मैं 5 बजे चल रहा हूँ तो अंधेरा अंधेरा है थोड़ा, लेकिन जैसे वो 5:30 बजते हैं साफ चीजें दिखाई देने लगती हैं, यानी अंधेरा मिटने लगता है। जब वो फटता है तब क्या है? अंधेरा दूर होता है और उजाला आने लगता है। प्रभु आपके विचारों को जानता है, आपके विचारों को देखकर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो क्या है? तुम्हारे जीवन से अंधकार को दूर करेगा और अपने प्रकाश को क्या कर देगा? तुम्हारे ऊपर चमका देगा। आगे और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और बाइबल कह रही है जब प्रकाश आएगा परमेश्वर का तो तू शीघ्र ही, तू और तेरा घराना क्या हो जाएगा? चंगा
हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। और यहोवा का तेज यानी यहोवा का प्रकाश तेरे पीछे पीछे तेरी क्या करता चलेगा। अब तक जो आपको लग रहा था कि सब असुरक्षित है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं होगा तो मेरी बेटियों को कौन देखेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जब तू चलेगा तो मैं क्या करूंगा। फिर से इस वचन को पढ़ना। तब तेरा प्रकाश पोपट की नहीं चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और परमेश्वर का प्रकाश यानी तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। इवन आप बीच में हो ना तो आपको आगे से कोई परेशान नहीं कर सकता और ना कोई आपको पीछे से परेशान कर सकता। यानी परमेश्वर ने क्या कर लिया, आपको छिपा लिया है पूरी रीति से। और